वैसे तो इस दुनिया में बहुत से लोग आते हैं और बहुत से लोग चले जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे दिलों में एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं, हमारे दिलों में घर कर जाते हैं। उनमें से ही एक है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिन्होंने हमारे देश में प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और आरबीआई के गवर्नर का पद संभाला। वैसे तो इन्होंने अपने जीवन में अनेक उपलब्धियां हासिल की है और इनका जाना हमारे देश के लिए भारी क्षति भी है। इकोनॉमी के सबसे सफल डॉक्टर माने जाने वाले मनमोहन सिंह जी 1991 के दौर में तब चर्चा में आते हैं जब ये एलपीजी जैसी नीतियां लेकर के आते हैं। आज भी ये देश उनके इस निर्णय का आभारी है। 1991 का ही एक किस्सा है जब मनमोहन सिंह जी बनते हैं वित्त मंत्री। नरसिम्हा राव की सरकार होती है और उस नरसिम्हा राव की सरकार में 1991 में ही इनको बतौर वित्त मंत्री के पद की कमान मिलती है और इसी समय ये अपने जीवन का प्रथम बजट भी प्रस्तुत करते हैं। इस बजट को जब संसद में प्रस्तुत किया जाता है तब उस समय के नेता प्रतिपक्ष रहे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी मनमोहन सिंह के द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट की अच्छी खासी आलोचना करते हैं और उसी आलोचना से मनमोहन जी इतने आहत हो जाते हैं कि वे ये सोचने लगते हैं कि अब मैं इस वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दे दूंगा। थोड़ी सी हलचलें बढ़ती है और बात पहुंचती है अटल बिहारी वाजपेयी जी तक और जैसे ही बात अटल बिहारी वाजपेयी जी को पता चलती है कि मनमोहन जी वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा देने की सोच रहे हैं तो अटल जी पहुंच जाते हैं मनमोहन सिंह जी के पास और उनसे बात करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनको समझाते हैं और उनकी समझाइश के अनुसार फिर वित्त मंत्री मनमोहन जी अपने पद से इस्तीफा देने का विचार छोड़ देते हैं। वैसे तो माननीय मनमोहन जी के जीवन से जुड़ी अनेक घटनाएं हैं, घटनाएं रह जाती है। ये हमारे लिए काफ़ी प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं। अब तो हालांकि इनके जीवन से इन्होंने अपने जीवन में जो कुछ हासिल किया है, जिस तरीके से हासिल किया है, जिस तरीके से मेहनत की है और अपना नाम आज इस स्तर पर बनाया है कि पूरा देश आज शोकाकुल है। पूरा देश आज हृदय से रो रहा है कि आपका जाना हमारे देश के लिए वाकई में बहुत बड़ी क्षति है। बस अब हम इनकी यादों को अपने अंदर संजोए रख सकते हैं, इनके जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, उनको अपने जीवन पर उतार सकते हैं जिससे कि हमारा जीवन भी सफल हो सके। इसी के साथ मैं भी आपसे आज विदाई लेना चाहूँगी।